आप किसी को रोटी देते हैं ना, वो फेंक देना खाए। आपने अपना फर्ज पूरा किया, उसने नहीं ली, नहीं खाया। कुत्ते को रोटी डाली, उसने नहीं खाया, चला गया, नहीं खाया। उसका अधिकार है। आप उसके मुंह में ठूस नहीं सकते, ठूस भी देंगे तो निकाल देगा। फल देना उसका अधिकार है ना। तो इसी तरह से आप अपना फर्ज पूरा करें। हो सकता है कि वो दाना, वो दूध जो आपने कुत्ते के आगे डाला है, वो किसी और के भाग्य का होगा, परोसा गया किसी के सामने, इसलिए उसको भगवान की प्रेरणा नहीं हो कि मैं इसको खा लूं। चाहे पेट भरा है, चाहे नफरत है, चाहे मन नहीं कर रहा है, चाहे कुछ भी है, क्योंकि उसमें किसी और का नाम लिखा, वो चला जाएगा। जिसका नाम लिखा है वो खोटा खोटा लिखा जाएगा। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, खाने वाले का, है ना। प्रभु की यहाँ गलती नहीं है, प्रभु की यहाँ गलती नहीं है, भूल नहीं है, लापरवाही नहीं है, और अवज्ञता भी नहीं है कि वो जानते नहीं। सर्वज्ञता है प्रभु में, सर्वज्ञता है, सर्वज्ञता है। इसीलिए एक समय संतों ने, किसी ने कहा मुझे दीक्षा लेनी है, 2-3 थे, तो उन 2 को कबूतर दिया, बोले इनको मार के ले आओ। बोले ठीक है। दूसरा भी चला गया, एक तो फटाफट एक आधे पौने घंटे में ही मार के ले आया। दूसरा गया, शाम को आया और संकुचित होता हुआ आया कि अब गुरुजी नाराज होंगे, मैं आज्ञा पालन नहीं कर सका। संतों ने पूछा भाई क्या बात है? बोले गुरुजी मैं फेल हो गया, जो आज्ञा दी थी वो काम नहीं कर पाया। बोले क्यों? बोले आपने कहा था एकांत में, जहाँ कोई ना देखे। मैं जहाँ कहीं भी लोगों की दृष्टि से तो बचा सका, चर और अचर प्राणियों की दृष्टि से तो बचा सका, परंतु वहाँ देवता भी थे, पवन देवता भी थे, आकाश भी था, और भगवान तो थे ही थे, भगवान थे। मैं जब भी हाथ उठाने लगा मारने को, कि भगवान मुझे नजर आए कि भगवान खड़े हैं। इस पक्षी ने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं इसको मारूं? ठीक है, इससे, इसके मारने से मुझे गुरु कृपा प्राप्त होगी, ऐसा कुछ वातावरण सा बन गया है कि गुरु जी ने कहा तब दीक्षा देंगे जब इसको मार के लाओगे और एकांत में मार के लाओगे, परंतु नहीं दीक्षा मिलेगी, नहीं सही पर नहीं, ये अत्याचार नहीं कर सकता। नहीं किया, इसीलिए गुरु जी में वापिस आ गया। बोले बेटा तुम अधिकारी हो, तुम अधिकारी हो। क्योंकि दीक्षा का अर्थ क्या है कि जो हमारे अंदर दोष है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, और नाम से हमारे अंदर ऐसी ताकत आ जाए, शक्ति मिल जाए हमें, ऐसी हमारी बुद्धि हो जाए कि हम सद्गुणों को तो बटोरें। मनन का अर्थ होता है श्रवण के बाद मनन। मनन होता है जैसे आप सब्जी लाए या गेहूं चावल जो भी लाए, दाल, उसको थाली में डाला, फिर आप चुनते हैं उसको, कंकड़ एक तरफ करते हैं और दाना अलग रखो, तो कंकड़ों को फेंक देते हैं और दाने को पका लेते हैं, बना देते हैं खाने के लिए। ठीक इसी तरह से, इसीलिए सत्संग जरूरी है, अथवा सदग्रंथों का पठन पाठन जरूरी है। वो श्रवण कहो या पठन पाठन कहो, उसके बाद, श्रवण के बाद फिर हम घर में बैठ के या कहीं एकांत में बैठ के अपने आप का मनन करें। हमारे अंदर क्या, जो आज हमने सुना, तो 2 का चरित्र सुना, मान लिया राम जी का सुना और रावण का सुना,
कौशल्या का सुना और कैकेयी का भी सुना। प्रसंग तो सब आएंगे, कथा बनती तभी है। तो फिर हमारे मन में कि हमें कैकेयी नहीं बनना है, कैकेयी नहीं बनना। जिंदगी भर रोती रह गई और चाहा कि बेटा राजा बन जाए, युवराज बन जाए, परंतु उसके भाग्य में युवराज पद नहीं लिखा है। तो मेरे चाहने से क्या बनेगा? घर में कलेश हो गया, मृत्यु हो गई, सब कुछ हो गया, पर बेटा युवराज, बेटे ने इनकार कर दिया कि मैं अयोध्या में प्रवेश ही नहीं करूंगा। तो हम कैकेयी क्यों बने? अपने भाग्य को कलंकित क्यों करें, खराब क्यों करें? बेटे ने भी फटकार दिया जिसके लिए मैंने पाप किया। ये क्या है? मनन। ये क्या है? मनन। हाँ, इसलिए कोई भी कहे गलत नहीं करना है तो नहीं करना, और सही नहीं कोई करने दे रहा है तो भी करना है। सही कोई नहीं भी करने दे रहा है। कई बार आप लोगों के मन में ऐसी बात भी आ जाती है, जैसे मान लिया पतिदेव कहते हैं सारा पैसा मंदिर दे आते हो, खराब करते, ऐसे कोई क्लेशबाजी कुछ हो जाए, कईयों का टकराव ऐसों से हो जाता है, जीवन में संगी ऐसे बन जाते हैं। कोई बात नहीं, जो आपको अपनी खर्ची के मिले और उसमें से जो बचे उसमें से कर दो। अपनी श्रृंगार बचते तो है ही है, बचेंगे ही, उसमें अपनी श्रृंगार की चीजें कम लाके तो बढ़िया रहेगा, है ना? हमें अपने मनन करना है। हमारा दान, हमारा जप, हमारा सत्संग, हमारा भजन कीर्तन, हमारा प्रभु का प्यार। राम जी नहीं ले जाना चाहते थे जानकी जी को, नहीं कहा, लक्ष्मण भैया को नहीं कहा, परंतु उन्होंने कहा मैं इन गलत करने वालों के साथ नहीं रहूंगा प्रभु, मैं प्राण दे दूंगा अगर आप मुझे नहीं ले जाओगे, पर मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। राजा जनक ने कहा कि घर चलो, कुछ दिन वहां रह लेना, जनकपुर में, कुछ दिन अयोध्या में रह लेना। मेरा फर्ज है, मेरे पति दुख में है तो मुझे साथ देना है। महलों में मुझे कोई फिक्र नहीं थी, हजारों नौकर होते हैं, हजारों सब तरह की सुविधा होती है, वहां कौन करेगा इनका, कौन ध्यान देगा? मैं जाऊंगी। इसलिए ये क्या है? मनन। इसको क्या कहते हैं? मनन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, निज स्वरूप में स्थिति। जब धीरे धीरे कचरा निकलता चला जाएगा, कचरा मैंने तामसी स्वभाव खत्म होता जाएगा और सतोगुण बढ़ता चला जाएगा। सतोगुण हमारे अंतःकरण को निर्मल कर देगा। सम दम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो कहते ध्यान नहीं लगता। अरे तुम पहली सीढ़ियों की पहली क्लास वो तो छोड़ दिए, समदम को छोड़ दिया, आसन, ध्यान, आसन, धारणा ये सब छोड़ दिए, और जो सोचते हैं कि बस बीए ही कर ले, सीधी बीए की क्लास करके फिर एमए कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, ये 10वीं तक पढ़ने का क्या लाभ है? ध्यान तो अपने आप लगेगा आपका, क्यों नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा, अवश्य लगेगा, अवश्य लगेगा। कचरा निकाल दो। किसी ने बाल्टी, कचरे की बाल्टी भरी हुई थी, नलके के नीचे रख दी और नल खोल दिया। नल खुला रहा, धीरे धीरे कचरा निकलता गया, बहता गया, बहता गया, कचरा निकलता गया और पानी शुद्ध आ रहा था नल का। कुछ देर के बाद बाल्टी शुद्ध पानी से भर गई। महाराज की जय।
इसी तरह से हम गलत स्वभाव को निकालते जाएं और अच्छे स्वभाव को ग्रहण करते जाएं। ये है ग्रंथ पढ़ने का, सदग्रंथों का अवलोकन करने का फल। और धर्म अर्थ काम मोक्ष तो देता ही देता है। जितना समय आप पढ़ने में, उच्चारण करने में, सुनने में लगाओगे उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर उसको मनन भी करेंगे तो परमार्थ भी बनता चला जाएगा। लोक तो बनेगा ही, लोक तो बनेगा पर लोक भी बनेगा। अंदर ये दोनों लोक भी और परलोक भी। बुद्धि तक लोक है, मन बुद्धि इंद्रियां ये सब लोक है। और उसके अंदर जो परमात्मा है, जो कुम्हार बैठा हुआ है, जो घड़े का ध्यान रखता है, जो घड़े को बनाता रहता है, बढ़ाता रहता है। दोनों कुम्हारों में यही तो अंतर है। जो आम कुम्हार है ना, वो घड़ा एक बार बना सकता है, एक बार पका दिया उसको, फिर बोले अब इसको बढ़ाना है, टूटी लगानी है, बड़ा मुश्किल है जी, नहीं पकेगा, नहीं बढ़ेगा, दूसरा बनाना पड़ेगा। और ये शरीर रूपी घड़ा परमात्मा बनाते रहते हैं, बनाते ही रहते हैं, बनाते ही रहते हैं, फिर बढ़ाते रहते हैं। कमाल तो ये है इसको बढ़ाते रहते हैं। 5, 6, 7 फुट का वो भी तो बढ़ाते हैं। इसलिए परमात्मा कहाँ रहते हैं? घड़े के पास ही रहते घर। और वो उसको बाहर रहता है। आम कुम्हार घड़े के बाहर रहता है और ये कुम्हार घड़े के अंदर रहता है और अपना मटेरियल लगाता है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब किसका मटेरियल है? प्रभु का है, उसका अधिकार है, उसने बनाए हैं, वो इनमें शक्तियां डालते रहते हैं, है ना। तो बढ़िया जीवन जीना है, बढ़िया जीवन जीना है। हमें लोक भी बनाना है और लोक के साथ साथ देखो, अगर मान लिया आप अपने दोष नहीं निकालते पर पाठ पूजा करते रहते हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं, खूब पूजा पाठ करते रहेंगे, उठते ही लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। दूध नहीं आया, साफ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम्हें पता नहीं, चाय नहीं बना के रखी, चाय पीनी थी, ये था वो। बरस पड़ते हैं, दोष नहीं निकालते, फिर भी उनको फल तो मिलेगा ना। जितनी देर पाठ किया उतनी देर तो दोषों से बचे रहेगा, जितनी देर माला करते रहे उतनी देर तो दोषों से बचे रहे। तो उसका फल आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मैंने संतों का संग, धारणा, संतों के संग से धारणा तक पहुंच जाओगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर धारणा से फिर ध्यान में आ जाओगे, है ना। ध्यान से फिर समाज सब मैंने, सब में स्थित, सब मैंने, सम कौन है? केवल परमात्मा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। समम सर्वेषु भूतेषु, पंचभूतों से बने जितने भी घड़े हैं, शरीर हैं, योनियां हैं, सावर है या जंगम है, सब में कौन टिका हुआ रह रहा है? परमात्मा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर। विनश्यस्व विनश्यन्तम, यह पश्यति स पश्यति। कौन देख रहा है इस बात को? बोले भगवान। जीव आत्मा चली जाती है मुर्दे में से, और परमात्मा चले जाते हैं कि नहीं? जीवात्मा चली जाती है, परमात्मा नहीं जाती। विनाश होने पर भी
विनश्यस्व विनश्यंतम। विनाश होने पर भी परमात्मा का विनाश नहीं होता। यह पश्यति सौ पश्यति, वो देख रहा है। पर इसके लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान चक्षु। और ज्ञान चक्षु का सागर कौन होते हैं? संत होते हैं, ग्रंथ होते हैं, सदग्रंथ होते हैं। तो हमें पहुंचना है मंजिल पर। पठन पाठन से क्या होगा? व्यवहारिक जीवन पवित्र होता चला जाएगा। व्यवहारिक जीवन की जो आवश्यक कमियां हैं वो पूर्ति होती चली जाएगी। तो व्यवहारिक जीवन बढ़िया होगा तो भजन करने का समय बहुत मिलेगा। बढ़िया होगा तो भजन करने का समय बहुत मिलेगा। बहुत मिलेगा तो प्रभु की कृपा हो जाएगी। लोक भी बन गया और परलोक भी बन जाएगा। तो हमें दोनों बनाने हैं। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपके ऊपर। ये काम हमारा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। जैसे बच्चे को अपना कोई डिग्री लेनी है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। उसकी माता पिता के पढ़ने से उसका काम, टीचर के पढ़ने से नहीं। पैसे दे के टीचर पढ़ ले नहीं, क्योंकि परीक्षा देने तो उसको जाना है। इसी तरह से जब जीव देह से निकल के जाता है तो परीक्षा कौन देता है? कोई दे सकता है क्या उसकी परीक्षा? जब जब वहाँ कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो कौन देखेगा? एक बार की बात, एक दृष्टांत है। किसी का केस हो गया, बड़ा भयंकर हो गया। मित्र थे, 3 मित्र थे। तीनों से कहा, भैया कल मेरी तारीख है, कोर्ट में जाना है, तुम साथ चलोगे? घबराहट हो रही है। बोले भैया देखो मेरा ये काम नहीं है, दोस्ती जरूर है पर मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। दूसरे से पूछा, उसने कहा भैया देख मैं कोर्ट के बाहर तक खड़ा रहूंगा, अंदर तो तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तीसरे से कहा भैया तुम चलो। सीता देख मैं साथ तो चलूंगा पर मैं बोलू चालूंगा कुछ नहीं, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। प्रश्न उत्तर तो तुम्हें ही देखने पड़ेंगे। उसने कहा देखो भगवान को याद करता हूँ। सबने जवाब दे दिया जिनके साथ जीवन बिता रहा था। ठीक इसी तरह से उसने भगवान का सहारा लेके बोली बाहर तक, केवल घर तक ही आएगा, चलो घर से बाहर मुझे तैयार कर देगा, बेटा जाओ कोई बात नहीं, भैया जाओ, बेटे जाओ। वो जो बाहर ही खड़ा रहेगा कोर्ट के बाद थोड़ी रास्ते तक चले जाएगा। घबराहट तो अंदर जाने की है, और अंदर भी क्या पूछेगा? वो उसमें वो साथ नहीं देगा, कोई सलाह नहीं देगा, तो क्या फायदा होगा? मुझे अपनी ही बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, अपने मन को समझाना पड़ेगा, हौसला रखो, जाना तो है ही है। ठीक इसी तरह से ना प्रभु के यहाँ जब जाने की बारी आती है तो सारा सामान, मकान, जमीन, जायदाद, आभूषण, बोले घर तक रह जाएंगे ना, सब के साथ चलेंगे। जिंदगी भर इनके साथ जीवन बिताया है तो ये कोई साथ जाएंगे क्या? दूसरा नंबर आया किसका? परिवार वालों का। शमशान तक बस। और इसीलिए सनातन धर्म बड़ा जबरदस्त धर्म है, जलाने की प्रथा है। सबसे ज्यादा प्यार बेटे से होता है। बिहारियों में एक और प्रथा भी है, पत्नी भी जाती है बिहारियों में, साथ जाती है तो वो अपना जो सुहाग के चिन्ह होते हैं, वो श्रृंगार वगैरह की चीजें है ना, वो चिता में डाल देती है।
कि अब तेरा मेरा नाता कुछ नहीं रहा। अब तक के तुम मेरे साथी थे, मैं तुम्हारी साथी। और इसीलिए पत्नी से ज्यादा होता है या पुत्र से होता है। इसीलिए कहते पुत्र आग लगाएगा। जीवात्मा वहां मंडराती रहती है, सिर भी फोड़ेगा। तो इसीलिए ताकि उसका बस यहाँ तक का है कि मैं तो सिर फोड़ के आग बुझा, यहाँ तक साथ दे सकता हूँ, इसके बाद का साथ मेरा नहीं है। इसीलिए क्या है, अच्छा संबंधी जन ले जाते हैं, संबंधी जन वो कहते हैं राम नाम सत्य है और सत बोलो तो गत। बोले अब हमारा साथ छोड़ दो, राम नाम सत्य। उस समय समझाते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलोगे तो गति हो जाएगी, और वहां भी झूठ कपट करोगे तो आफत हो जाएगी, पुलिस छोड़ेगी नहीं वहां। इसलिए साथी है तो कौन है, पक्का साथी कौन है? जानकी जी ने क्या मेरे पति हैं, मुझे जंगल में और वनों में कोई दिक्कतबाजी नहीं आएगी, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे और करते रहे अत्रि मुनि ने पूछा था ना, करते रहे। इसलिए प्रभु को साथ रखो, हर समय साथ रखो, हर जगह साथ रखो। मेरे प्रभु मेरे अंदर बैठे हुए हैं। देखो बाहर के मंदिर में कभी रह सकते हो थोड़ी देर, चाहे घर का ही मंदिर हो, फिर भी बाजार शॉपिंग करने जाना है, रसोई में जाना है, सोने के कमरे जाना। घर के मंदिर में भी सदैव नहीं रह सकते, और मन के मंदिर से तुम्हें कौन निकाल देगा? इसीलिए हमें मन को मंदिर बनाना है, और मन को मंदिर बना दिया ना तो जो भी छल कपट इत्यादि राक्षस है ना, सबको मार देंगे ठाकुर। भयंकर जंगलों के राक्षसों को भी प्रभु ने इसी तरह हमारे अंदर जो भी राक्षस घुसे हुए हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, वो सबको मार देंगे। प्रेरणा देंगे नहीं ऐसा ना करो, गलत ना करो, समझाएंगे, पक्का कर देंगे हमें। मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया जाए, तो इसलिए हमें झाड़ू लगानी है। झाड़ू ये मनन, मनन का अर्थ क्या होता है? झाड़ू लगाना। जो बने आवे सहज में ताही में चित दे। के कई ने आभूषण उतरवा लिए तो क्या हुआ, अनुसुईया ने पहना दिए। भाग्य को कोई रोक सकता है? जानकी जी कोई आभूषणों के लिए गई थी क्या वहां? के कई ने उतरवाए, कौन से? जो सांसारिक थे, जो राजा जनक ने पहनाए थे, जो राजा दशरथ ने पहनाए थे, जो रानियों ने पहनाए थे, वो लौकिक थे। और अनुसुईया ने कौन से पहनाए? देव। अनुसुईया देवताओं की पत्नियों की भी गुरु थी। अनुसुईया जी देव कन्याओं की गुरु थी, तो देव कन्याएं देवलोक से आती रहती थी अनुसुईया जी के पास, और गुरु के लिए जो मर्यादाएं बनी हैं भेंट लेके जाने की, तो वो लाते थे, दे जाते थे। अब उनके पास तो अपने देश के रहेंगे ना। जे नित नूतन अमल सुहाए, वो वस्त्र पहना दिए, क्योंकि देवताओं का एक दिन जो होता है, वो देवताओं का एक दिन और हमारा एक वर्ष बराबर माना जाता है। देवताओं का एक दिन और हमारा एक वर्ष, जो सम्मत है, सम्मत से सम्मत तक एक दिन होता है उनका। देवताओं का एक दिन बीता और हमारा एक वर्ष बीता। तो उनके तो वस्त्र आभूषण अमल होते हैं, मैले नहीं होते, हम लोगों के होते हैं, मनुष्यों के। इसलिए परवाह नहीं करनी है, बढ़िया जीवन जियो। संतों का संग करने का यही एक उद्देश्य होता है, यही एक फल होता है, लाभ होता है।
चुन चुन के अपने दोष निकाल दो, चुन चुन के कंकड़ निकाल दो, दोष रूपी कंकड़ निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ बस, और सद्गुण भरते चले जाओ। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति होती है वहां संपत्ति नाना, तरह तरह की संपत्तियां आती रहती हैं। हम अभिमान की बात नहीं करते। आप लोग भी ठाकुर को भोग लगाते हो, रोज लगाते हो, पूजा करते हो, हम भी करते हैं, जितनी हो पाती है करते हैं। हमारी थाली के भोग के फल देखो, और मीठे का आप भी लगाते होंगे, हमारी मिठाई देखो, और एक खरीदने नहीं जाते, न मिठाई खरीदने जाते, न फल खरीदने जाते। एक बार ना इनके हमारे ठाकुर इकट्ठे आए थे, तो कुछ कारण था, इन्होंने कहा हमारी ठाकुर जी भाई लाए, तो हमने कहा हमारे लिए भी एक ले आना, स्वरूप बनवा दो। तो आगे आए तो इकट्ठे थे। फिर एक दिन कैलाश जी के मुंह से निकला, बोले मारे तो हमारे ठाकुर तो कमजोर से हैं और आपके तो अच्छे हैं, ठाकुर जी सुन भी रहे हैं। फिर अपने आप ही कहा, बोले आपके ठाकुर तो 56 भोग खाते हैं। हमने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कौन सी 56 भोगों की कमी है? हम तो लोगों का लाया हुआ खिला देते हैं ना, तो इतना हो जाता है कि हो जाता है। उनको भी उसमें से प्रसाद मिले, ब्राह्मणों को भी मिले, हमें भी मिले, है सबको मिलता है, हमारों को भी मिलता है, कोई कमी नहीं रहेगी बेटा। हम अपना उदाहरण, हालांकि हमें देना नहीं चाहिए, अपनी बातें करनी नहीं चाहिए, पर इसीलिए कहते हैं कि धैर्य रखो, धैर्य बस, बढ़िया चीज, कोई कमी नहीं रहेगी किसी भी तरह। आओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।